अब्दुल याकूब जी अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो कोई इनविटेशन आया नहीं है। ये अचानक से आईएसआई चीफ क्यों पहुंच गए वहां पर? देखें, ये तो अब कोई आईएसआई का स्पोक्स पर्सन ही आपको बता सकता है कि वो क्यों गए। इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्यों गए हैं वो। पॉलिटिकली अगर आप मुझसे आपकी कुछ पूछना आपकी चाहे तो मैं। लेकिन याकूब जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार है ना वहां पर, तो कम से कम ये तो बता देखिए, सकते हैं जाहिर आप। बात है, हमारा स्टेक बड़ा हाई है आपकी वहां पे। आपकी खुफिया हमने एजेंसी है ना। देखें, हमारा स्टेक वहां पे बड़ा हाई है और आज से नहीं रहा, ये हमेशा से। आपको एक इसकी हिस्ट्री है। ये उसमें 92 में भी यहाँ पे हमारा पेशावर अकॉर्ड हुआ था, सारे आए थे। और आपको पता है कि अभी नॉर्दर्न अलायंस वाले भी जब फॉल ऑफ वो हुआ है काबुल, तो उसके बाद ये सारे हमारे पास आए हैं। तो डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो अफगानी जो लोग हैं या वहां पे जो ट्राइबल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका वो भी हमारी तरफ देखते हैं। वो आपकी तरफ नहीं देखते कि वो आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हों। $3 या बिलियन वो आपकी तरफ। याकूब जी, देखिए, वो आपकी थ्री तरफ क्यों बिलियन डॉलर और उसके अलावा एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आपको गिनवाने लगे तो आप हैरान रह जाएंगे जो हमने किया है। और इस वक्त जितने शरणार्थी हमारे यहाँ हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कभी। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बिना ये तो अब्दुल यही बता रहा हूं बेगानी आपको। शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान। यही अरे तालिबान की अभी यही सरकार समझाने बनी की नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ नहीं, आप यही पहुंच गए समझाने की कि साहब हम हमारी मदद ले लो, हम आपके साथ हैं। क्यों? यही बात अगर आपको समझ आ जाती कि जी आप $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करके भी अपना कोई स्टेक वहां पे नहीं कर सके, यानी या आप कर उनके चुके किसी ना। आप एक उनके रजीम तक आप अफगानिस्तान महफूज। के लोगों के दिलों में जगह बनाई है हमने। हमने किसी मैलाफाइड इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है वहां पर याकूब जी। हमने वो तो लोगों की वो मदद अच्छा, की है। वो महदूद एक आज रजीम हिंदुस्तान में एक कितने रजीम अफगानी हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ जिंदा हैं, वो यहाँ उनके बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आपने तो अपनी बॉर्डर सील कर दी। वो आपने तो बच्चे कहा कि नहीं वो आएंगे बच्चे अफगानी, हमारे वहां नहीं वो एंटर कर सकते। वो बच्चे जो नॉर्दर्न अलायंस के जो पार्टीज हैं, उनके कुछ बच्चे जो प्रो इंडियंस हैं, जो आपके उसके उसके इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप अशरफ गनी कह ले, तो अफगानिस्तान जो है ना, वो एक चंद महदूद अशरफ गनी रजीम या चंद वार लॉर्ड्स नहीं है जिनको आपने अपनी तरफ करने की कोशिश की, खींचने की नहीं, कोशिश की। हमने कोशिश नहीं हमारा की जो याकूब स्टेक जी। है, याकूब जी, हमने तो हम लोगों की उनको सिर्फ बड़े मदद की है। वाइडर रेस्पेक्ट से हमने तो देखते सिर्फ हैं। हम वाइडर रेस्पेक्ट से लोगों को देखते हैं। खाना खिलाया है ना। और याकूब जी, ये भी आपको आपको ना, बता दें, फर्क आपको बता दें, फर्क यहां पर आपकी क्या है। फर्क यहां पर आपकी सिर्फ ये है याकूब जी, फर्क ये है कि आपने तालिबान को हथियार दिए, आपने तालिबान को पैसा दिया, आपने अफगानिस्तान में खून खराबा किया, और हमने अफगानिस्तान का विकास किया, वहां पे शांति स्थापना करने की कोशिश की। सुशांत सरीन जी, सर, आप इस बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि आईएसआई चीफ का वहां पहुंचना सरासर गलत है और पाकिस्तान की बुरी नीयत पर हमें एकदम से सवाल खड़े करता है? यार सईद, ये कौन सी कोई नई बात है जो वहां पर हो रही है? मतलब ये वो कब से तो उनका हस्तक्षेप रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी की सारी जंग ही इन्होंने लड़ी है पाकिस्तानियों ने। तो अब जो इनकी तरफ से वक्तव्य आया है वो तो ये है कि भाई वो गए हैं वहां पर तिजारत की बात करने, ट्रेड की टॉक्स करने। अब ये कौन सा जासूस है जो जाके ट्रेड की टॉक्स करता है भाई, जहां पर दूसरे देश में जाके? पहली बार ही मैंने सुना है कि मैंने आज तक नहीं सुना कि CIA, KGB, रॉ या किसी भी मुसाद का जो चीफ है वो किसी दूसरे देश में जाके ट्रेड टॉक्स कर रहा है। लेकिन ये कर रहे हैं, अब टोपी पहना रहे हैं, पहनाते रहे, पहली बात जी। लेकिन बड़ा क्लियर बात है कि वो गए हैं क्योंकि जितना समय लग रहा है वहां पर सरकार बनाने में, और जो वहां से खबरें निकल के आ रही हैं कि तालिबान के अंदर एक कश्मकश चल रही है लोगों की, जो शायद दुनिया के साथ कुछ हद तक कदम मिलाकर के चलना चाहते हैं, और कुछ वो लोग जो बिल्कुल जो तालिबान का असली स्वरूप है उसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, जो उनका कट्टरपंथी एक तस्वर है दुनिया का, उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल ये एक कश्मकश सी जरूर चल रही है वहां पर। एक और कश्मकश है उन लोगों की जो राजनीतिक लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे, और उन लोगों की अब दोनों को सत्ता में अपना अपनी भागीदारी चाहिए, और शायद वो भी एक कश्मकश चल रही है।